बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उबैद अवान और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स कैफे। पाकिस्तान के खिलाफ भारत की सरगर्मियां कोई पहली मर्तबा सामने नहीं आई, लेकिन अब खुलकर सामने आ गई और भारत एक बार फिर एक्सपोज हुआ। खासतौर से हर्षल गिब्स के ट्वीट के बाद कि कश्मीर प्रीमियर लीग में शिरकत करने से किस तरह से इंटरनेशनल प्लेयर्स को रोका जा रहा है। और उसकी वजह यह है कि उनका कहना यह है कि कश्मीर के नाम पर आप करा रहे हैं, तो कश्मीर क्योंकि डिस्प्यूटेड एरिया है तो इसलिए उसके नाम पर कोई टूर्नामेंट नहीं हो सकता। कश्मीर प्रीमियर लीग अगर देखा जाए तो पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से मंजूर शुदा है। अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एतराज़ नहीं है तो फिर भारत को या किसी दूसरे मुल्क को इसके ऊपर एतराज़ करना नहीं बनता। सबसे पहले तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को देखना चाहिए था, और अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसको अप्रूव कर दिया है तो उसके बाद अब कोई गुंजाइश नहीं बनती कि भारत उसके खिलाफ सरगर्म हो। और भारत दूसरे बोर्ड्स को, ख़ास तौर से जिस तरह से बातें सामने आई कि इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड को कहा गया है, साउथ अफ्रीकन क्रिकेट बोर्ड को कहा गया है, ऑस्ट्रेलिया को कहा गया है, इसके अलावा श्रीलंका को कहा गया है, तो जितने भी गैर मुल्की प्लेयर्स और ऑफिशियल्स आ रहे थे उन सब के बोर्ड्स को रब्ता करके ये कहा गया है कि अगर आपका कोई प्लेयर मौजूदा या साबका या कोई ऑफिशियल इस लीग के अंदर आएगा या इस लीग में शिरकत करेगा किसी भी हैसियत में, तो उसके लिए इंडियन क्रिकेट के दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे और इंडिया में किसी भी किस्म की क्रिकेट एक्टिविटी में उनको हिस्सा नहीं लेने दिया जाएगा। तो ये बात जिस तरह से सामने आई तो बहुत अफसोसनाक है। और जिस तरह से ये देखा जा रहा है कि इंडिया और इंडियन क्रिकेट बोर्ड जिस तरह से दुनिया भर के क्रिकेट बोर्ड को डिक्टेट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये एक ख़तरनाक चीज़ है, ख़ासतौर से वर्ल्ड क्रिकेट के लिए। चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो शोबिज़ इंडस्ट्री हो, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, क्रिकेट हो या दूसरे स्पोर्ट्स हो, तो हर जगह पर इंडिया ने पॉलिटिक्स को इन्वॉल्व करने की कोशिश की है और हर जगह ने इंडिया ने पाकिस्तान को अलग थलग करने की कोशिश की है। और पिछले कुछ अरसे से, जैसे कि आपको पता है 10 साल पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट नहीं हुई, इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं हुई, और अब इंटरनेशनल क्रिकेट रिवाइव हुई है पाकिस्तान के अंदर। तो ये जो नहीं हुई इसके पीछे भी इंडिया का हाथ है और पाकिस्तान को ये कोशिश की गई है कि बिल्कुल अलग रखा जाए और इंटरनेशनल टीमें और इंटरनेशनल प्लेयर्स जो हैं वो पाकिस्तान ना आए। इसके पीछे आईसीसी से भी दबाव डलवाने की कोशिश की गई। इसमें आईसीसी में क्योंकि दुनिया भर को पता है, सब लोगों को पता है कि इंडिया के लोग बैठे हैं और इंडिया के जो लोग हैं वो हर जगह से ये कोशिश कर रहे थे कि पाकिस्तान को जहाँ कहीं से भी हो वहाँ से दबाने की कोशिश की जाए, और काफ़ी हद तक उन्हें कामयाबी भी हुई। लेकिन अब पाकिस्तान अपने पांव पर खड़ा हो गया और अब मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इसके ऊपर आवाज़ उठानी चाहिए। जैसा कि पाकिस्तान ने आज एक प्रेस रिलीज इशू की पीसीबी ने, और उसमें कहा गया कि वो आईसीसी पर और मुतल्लिका फोरम्स पर इस मसले को उठाएंगे कि इंडिया कैसे ये कर सकता है कि वो पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात पर और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से मंजूर शुदा एक लीग के ऊपर इस तरह से इकदाम करे और दुनिया भर के बोर्ड्स को ये लिखे कि आप अपने प्लेयर्स को और अपने ऑफिशियल्स को कश्मीर प्रीमियर लीग में शिरकत करने के लिए न भेजें। कश्मीर में क्रिकेट की ही बात हो रही है और वहाँ पर जो लोग खेल रहे हैं तो वो क्रिकेट के लिए ही आ रहे हैं। वहाँ पर कोई पॉलिटिक्स नहीं हो रही, वहाँ पर कोई इंडिया के खिलाफ कोई बात नहीं हो रही है, वहाँ पर क्रिकेट हो रही है और इस क्रिकेट को होने दिया जाए। जिस तरह से देखा गया है कि अब इंडिया की तरफ से भी स्टेटमेंट्स आना शुरू हो गए हैं, पाकिस्तान की तरफ से जैसे राशिद लतीफ़ ने कल एक ट्वीट किया था, उसके बाद दूसरे फॉरेन ऑफिस की तरफ से आया, फिर मुख्तलिफ क्रिकेट हल्के जो है वो भी इसके ऊपर बात कर रहे हैं कि इंडिया की तरफ से इस तरह का रवैया और इस तरह की जो चीज़ें हैं वो किसी भी सूरत में काबिल कबूल नहीं हैं। और हम भी इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। कश्मीर प्रीमियर लीग को होने दिया जाए और जिस तरह से ये पहले हो रही थी उसी तरह से होनी चाहिए। फॉरेन प्लेयर्स को भी आना चाहिए। जिस तरह से श्रीलंका के साबिक कप्तान तिलकरत्ने दिलशन ने कहा है कि वो ज़रूर आएंगे, हम उन्हें वेलकम करते हैं। और भी जो प्लेयर्स या ऑफिशियल्स आना चाहें उन्हें बिल्कुल आना चाहिए। और पाकिस्तान के अंदर किसी भी सूरत में, किसी भी एरिया के अंदर पाकिस्तान की अगर क्रिकेट बहाल हो रही है, अगर इंटरनेशनल प्लेयर्स आ रहे हैं, अगर इंटरनेशनल टीमें आ रही हैं, तो हम उसको भरपूर सपोर्ट करते हैं और इसको हर सूरत में होना चाहिए। इंडिया ने जो कुछ किया या जो कुछ करने की कोशिश कर रहा है उसको मुंह की खानी पड़ेगी और इंडिया को हम ज़रूर जवाब देंगे कि कहाँ पर किस तरह से, जैसे पहले पाकिस्तान एयरफोर्स ने जवाब दिया, इसी तरह से
हम इंडिया को हर महाज पर जवाब देंगे और हमारे क्रिकेट बोर्ड है या हमारी गवर्नमेंट है, हमारा फॉरेन ऑफिस है, हम सब इसके ख़िलाफ़ भरपूर आवाज़ उठाएंगे और हम बिल्कुल कोशिश करेंगे कि इंडिया को जहाँ भी हो सकता है हम उसको शिकस्त देंगे। और अगर इंडिया हमारे ख़िलाफ़ इस तरह की हरकतें जारी रखेगा तो फिर हमारे लिए भी दरवाजे खुले हैं और हम भी इसका जवाब बिल्कुल देंगे। जिस तरह पहले सारी दुनिया ने देखा कि इंडिया ने अफ़गानिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अपने साथ मिलाने की कोशिश की, इंडिया ने और बहुत सारे महाज खोले पाकिस्तान के ख़िलाफ़। अगर पॉलिटिक्स की बात करें, मैं पॉलिटिक्स की तरफ जाना नहीं चाहता, लेकिन क्रिकेट की हद तक भी अगर बात करें तो IPL में पाकिस्तान के प्लेयर्स को अलाउ नहीं है कि वो वहाँ पर खेलें। इवन कि वहाँ पर नेपाल, UAE, बांग्लादेश, तमाम मुल्कों के प्लेयर्स जो है IPL में खेल सकते हैं, लेकिन पाकिस्तानी प्लेयर्स नहीं खेल सकते जस्ट बिकॉज ऑफ पॉलिटिक्स। तो ये पॉलिटिक्स ख़त्म होनी चाहिए और पाकिस्तान के प्लेयर्स जो हैं वो दुनिया में किसी से कम नहीं हैं। चाहे हम वर्ल्ड रैंकिंग उठाकर देख लें या चाहे हमारी टीम की परफॉर्मेंस देख लें, तो हम किसी से भी किसी सूरत कम नहीं है। और इंडिया को हम हर महाज पर जवाब देंगे और भरपूर जवाब देंगे जहाँ भी हो सका। अगर इंडिया को इतनी ही तकलीफ़ है तो फिर वो ICC के इवेंट्स में भी हमसे न खेले। अगर इंडिया को इतनी ही तकलीफ़ है तो वो किसी भी फोरम पर हमसे बात न करे। लेकिन इस तरह के हथकंडे चोरी छुपे पीछे से जो वार किए जा रहे हैं, ये किसी भी सूरत कबूल नहीं है और इसका हम इंडिया को भरपूर जवाब देंगे।